बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी का जीवन चरित्र अमर ज्योति दर्शन, उसका रसपान करने जा रहे हैं। अपनी आँखों के सामने सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपने श्री परमहंस दयाल जी का आशीष लेते हैं। सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। सभी गाया करो बड़े प्रेम से। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों परिणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों परिणाम, कोटि कोटि परिणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों परिणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों परिणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों परिणाम। कोटि कोटि परिणाम, कोटि कोटि परिणाम। जब हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी की आराधना करते हैं तो सच में एक साथ सभी परमहंसों का आशीर्वाद मिलता है और मेरे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट देव हैं दादा गुरु महाराज जी, और जब उनकी आराधना की जाती है तो सच में ढेरों आशीर्वाद मिलते हैं। तो चलिए आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं, रसपान करते हैं। आँखों के सामने दीदार का रसपान कीजिए और कानों से प्यारे वचनों का रसपान करेंगे और श्वासों के साथ शब्द का जाप निरंतर 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 चलता रहे। फिर ध्यान इधर उधर नहीं होगा, तन्मय होकर आधा घंटा बैठ जाएं। परम उत्सव श्री आनंदपुर। संत महापुरुषों के श्री चरणों में आनंद, खुशी और सच्चे सुख के स्रोत होते हैं। देखो कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। इस समय हम कहाँ बैठे हैं? श्री परमहंसों के चरणों में। और हर एक रूह को क्या मिल रहा है? खुशी मिल रही है दर्शन करके, सच्चा सुख मिल रहा है और आनंद मिल रहा है, क्योंकि वो सबके स्रोत हैं आनंद के, भक्ति के, खुशी के, और जिनसे भक्ति व प्रेम की अविरल धाराएं बहती रहती हैं। सच में सामने दर्शन करो और झोलियां भर देते हैं भक्ति से। भक्ति की धाराएं बहती हैं। जैसे यमुना जी में लहरें उठती हैं ना, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं गंगा जी में और लोग स्नान करते हैं। ऐसे ही जब भगत जन अपने सतगुरु प्यारे के श्री चरण कमलों में बैठकर उनके दर्शनों का रसपान करते हैं और शब्द का जाप करते हैं तो वो इस भक्ति के स्रोत में डुबकियां लगा रहे होते हैं। यह भक्ति का स्रोत बह रहा है। इस आनंद को अनुभव कीजिए। उनके पावन चरणों में नित्य नवीन बहारें, नित्य ही पर्व होते हैं। संत सहजोबाई जी भी इस कथन की पुष्टि करते हुए
अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होते अखंड, रामा पर भी होते अखंड। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। सतपुरुषों के चरणों में अखंड पर्व होते हैं। नित्य ही दिवाली, नित्य ही बसंत बहार और नित्य ही त्योहार होते हैं। जहाँ जहाँ उनके पावन चरण स्पर्श होते हैं, वे स्थान तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे ही महातीर्थ श्री अनंतपुर में जब हृदय सम्राट प्रेमियों के प्राण श्री परमहंस सतगुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी का शुभ आगमन होता है, तो आपकी दिव्य अनुरानी झलक से चहुँ ओर खुशी का साम्राज्य छा जाता है। हर हृदय में अनूठी मस्ती भर जाती है। प्रेमियों के लिए तो मानो उसी दिन ही त्योहार जैसा समागम बन जाता है। जिस दिन आगमन होता है, कितनी खुशी होती है सबके मन में, तो समझो उसी दिन त्योहार होता है प्रेमियों का। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी ने आत्मिक उन्नति के लिए 5 स्वर्णिम नियमों, पंचम पातशाह जी ने 5 नियमों की जो रचना की, हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने 5 स्वर्णिम नियमों की रचना की। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन व ध्यान को उत्साह एवं श्रद्धा से पालन करवाते हुए तथा निर्माण कार्य को विकासशील करते हुए जीवन को वास्तविक अर्थों में जीवन प्रदान किया। यथा समय हर पर्व पर अपने पावन प्रवचनों के द्वारा सबको कृतार्थ करते। यहाँ कुछ एक विशेष एवं महान पर्वों की एक झलक प्रस्तुत की गई है, जिसका श्रेय आपके श्री चरण कमलों की छत्र छाया से मिला। श्री परमहंस अद्वैत मत का महान परमार्थिक एवं जगत विख्यात केंद्र श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम महापुरुषों की मौजों का साकार रूप बनकर वर्तमान समय में भक्ति, प्रेम, सेवा, दर्शन, ध्यान गुणों से सुशोभित होकर विश्व में इस दिव्य आलोक को भरने में निरत है। इस महा पावन भूमि की रजिस्ट्री 4 अगस्त सन 1930 में श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के समय हुई। महापुरुषों के अनवरत परिश्रम एवं असीम कृपा से यह एक महान तीर्थ धाम बनकर जन जन को आत्म आनंद के अमृत का रसपान करा रहा है। परमार्थिक केंद्र श्री अनंतपुर का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस, इसी महामहिम भूमि का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस 4 अगस्त सन 1980 सोमवार को श्री व्यास पूजा के पर्व के पश्चात विशेष पर्व के रूप में श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी की श्री पावन श्री हजूरी में मनाया गया। स्थान स्थान पर तोरण द्वार और वंदनवार लगाए गए। पुरातन कलाकृति को मानो नव श्रृंगार से सुसज्जित किया गया। श्री अनंतपुर की साज सज्जा उज्ज्वल धवल किरणें बिखरा रही थी। इस सुअवसर पर श्री वचन हुए, बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे इन वचनों को। जितने भी त्योहार और भारतवर्ष में मनाए जाते हैं,
वे सब बीते हुए समय के महापुरुष अवतारों और संतों की पुण्य स्मृति लिए हुए होते हैं। उनके इतिहास एवं लीलाओं के स्मरण मात्र से अपूर्व खुशी प्राप्त होती है। जिन महापुरुषों को सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाए, उनकी निकटता एवं सेवा का स्वर्ण अवसर मिल जाए, तो वे तो शाश्वत आनंद और नित्य सुख के अधिकारी हो जाते हैं। जैसे कि आज 4 अगस्त सन 1930 के दिन का जो दृश्य सबके सम्मुख प्रमाण स्वरूप है। श्री अनंतपुर दरबार की रचना महापुरुषों ने प्रेमी गुरुमुखों एवं जिज्ञासुओं की आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए की। यहाँ संस्कारी अधिकारी गुरुमुख जन श्री दर्शन सत्संग सेवा की अमूल्य दात को पाकर कृतार्थ हो रहे। भक्ति और आत्मिक उन्नति की असीम निधि प्राप्त करने के लिए विगत कई जन्मों की बिछड़ी हुई रूहों को अपना वास्तविक ठिकाना दिखाने के लिए ही महापुरुषों ने इस उच्च श्रेष्ठ श्री अनंतपुर दरबार की रचना कर साधन नियम बना दिए हैं। उनके महान उपकारों का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि समय समय पर श्री वचनामृत के द्वारा नियम पालन करने के लिए सजग किया जाता है। नियमों का पालन करना गुरुमुखों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यही मनुष्य को श्रेष्ठता और उस वास्तविक स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जिसका मनुष्य अधिकारी है। यदि इन नियमों के परिपालन में सुर्ती लगी रहेगी तो मन और मन के विकारों को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिल सकेगा। अब इसके लिए नित्य प्रति आरती, पूजा, भजन, सुमिरन, सेवा और सत्संग करते हुए भक्ति की कमाई करनी है और शब्द में सुरती को ले करके जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है। इसी में जीवन का कल्याण है। इसी प्रकार वचनामृत के पश्चात शब्द कीर्तन करते हुए प्रसाद बांटा गया और इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारा भी किया गया। श्री अनंतपुर परमार्थिक रत्नों का आगार, प्रेमा भक्ति का भंडार, भक्ति अभिलाषी आत्माओं का आश्रय वन महान तीर्थ धाम के रूप में सबके सम्मुख विद्यमान है। इस महान तीर्थ धाम का जय घोष चौकुंठी को गुंजायमान कर रहा है और करता रहेगा। 4 अगस्त विशेष पर्व का दिन हर वर्ष मनाया जाता है। श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का शुभ जन्म शताब्दी समारोह। श्री परमहंस द्वैत मत की महान विभूति, महा तपोनिधि, तत्वज्ञाता श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज बसंत पंचमी के शुभ दिन सन 1884 को इस धराधाम पर अवतरित हुए। श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का जो जन्म स्थान है वो टेरी है। टेरी में अवतरित हुए और अमर सत्यता के प्रतीक शाश्वत ज्योति स्तंभ महापुरुष उनके स्मृति दिवस इतिहास में स्वर्णमय अक्षरों में अंकित होते हैं। ऐसे महान और अति दुर्लभ अवसरों पर मिलने वाली अलौकिक खुशी की अनुभूति आत्म आनंद एवं मानसिक शांति से जीवन में उजियारा भर देती है। श्री सतगुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज की हजूरी में यह शताब्दी समारोह 7 फरवरी सन 1984 बसंत पंचमी मंगलवार के दिन श्री अनंतपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, जब पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी विराजमान थे। 1984 की बात है। तो द्वितीय पातशाही जी का
जो शुभ जन्म दिवस था बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। तो आवास स्थान से लेकर श्री मंदिर तक के मार्ग को रंग बिरंगी लड़ियों एवं सुंदर गेटों से सुसज्जित किया गया। पर्व से पूर्व महाप्रभु जी ने आने वाली संगत के आवास स्थान और लंगर आदि के सुचारू प्रबंध के लिए स्वयं कठिन परिश्रम करके सारी सुव्यवस्था की। इसके लिए आपने ना दिन देखा ना रात देखी। सतगुरु को सेवक ही सर्वप्रिय होते हैं। भगत वत्सल प्रभु ने इसे प्रमाणित कर दिखाया। सहस्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख भक्ति सेवा सत्संग एवं श्री दर्शन की निधि से माला माल हुए। इस सुअवसर पर श्री वचन हुए बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए जो उस दिन प्रवचन फरमाए पंचम पातशाह ने कि नाम ही अमर सत्य एवं अटल है। जिस गुरुमुख ने नाम की कमाई में चित्त जोड़ लिया और अन्य इच्छाओं को दिल में स्थान नहीं दिया, उसका मानो भव सागर से बेड़ा पार हो गया। नाम ही नामी से मिलाकर अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंचा देगा। और यह अमूल्य दात धन वैभव अर्थात लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी किसी बाजार या दुकान से नहीं मिल सकती। आदिकाल के नियमों के अनुसार यह केवल सत्पुरुषों की संगति एवं शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है, जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं। नाम अमोलक रत्न है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लाग्या कड रत्न देवे परगास। धन वडभागिया जो आए मिले गुरु पास, ये गुरुवाणी का शब्द है। करोड़ों जन्मों से जीव 84 की यंत्रणाएं झेल रहा है। यदि वह नाम से लिव लगाए तो ये सब एक ही जन्म में दूर हो जाएं। नाम वह सच्चे सुख और शांति का खजाना है जिसको पा लेने पर दुख गम नज़दीक ही नहीं आ सकते। जैसी दिल में मांग होती है कुदरत उसे अवश्य पूरी करती है। गुरुमुखों के दिल में भी ऐसी मांग थी कि जन्म जन्मांतरों से मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को, जो कि मोह माया का शिकार होकर दुख उठा रही है, उसे इससे मुक्ति प्राप्त हो, वह आनंद के स्रोत एवं सुखों के भंडार में प्रवेश पा जाए। उस आत्मिक इसे उसे मुक्ति प्राप्त हो, वह आनंद के स्रोत एवं सुखों के भंडार में प्रवेश पा जाए। उस आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए ही महापुरुष समागम रचाते हैं, जिससे जीव को सुख आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। इसी मांग को पूरा करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी दादा गुरुदेव श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। अद्वैत मत की स्थापना किसने की? दादा गुरु महाराज जी ने। और उसी पावन सिलसिले के अनुसार इस दरबार में हजारों लाखों प्राणी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। अद्वैत मत का मतलब पता है क्या होता है? जिस मत की दादा गुरु महाराज जी ने स्थापना की, वो मत क्या है? ज़रा सोचो कि क्या हम उस मत पर चल रहे हैं? अद्वैत मत यानी अद्वैत मत के ऊपर चलना। अद्वैत एक यानी किसी के साथ कोई द्वैत नहीं, कोई दो नहीं है, सब एक है। तो अपने दिल में किसी भी प्रकार से द्वैत नहीं रखना किसी के लिए भी। यह है अद्वैत मत, जिसकी स्थापना दादा गुरु महाराज जी ने की। तो बसंत पंचमी का महान उत्सव आज आप मना रहे हैं। यह शुभ दिवस श्री द्वितीय पातशाही जी की शुभ जन्म शताब्दी का है। महापुरुषों की स्मृतियाँ शाश्वत सुख एवं आनंद प्रदान करने वाली होती
संगति हैं। उनकी संगति ही सुख आनंद का स्रोत है। जिन्होंने महापुरुषों की संगति ग्रहण की, उन्होंने अपने अनुभवी ज्ञान द्वारा लिख दिया। सतगुरु प्रकटे जगत में, हुआ अज्ञान विनाश। रामा हुआ अज्ञान विनाश। चहूँ और सुख छा गया, ज्ञान का हुआ प्रकाश। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। सत्पुरुषों के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहाँ देखो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख नज़र आता है। ऐसे गुरुमुखों के भाग्य सराहने योग्य हैं, जिन्हें ऐसे समागम मिलते हैं। वे इससे लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। श्री प्रवचनामृत का रसपान कर दर्शनार्थी जिज्ञासु गुरुमुख गदगद हो जय जयकार कर अपने भाग्य सराहने लगे। सभी प्रेमियों को ऐसे अनूठे आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के शताब्दी समारोह में उनके जीवन की पावन लीलाओं को भजन के रूप में सबने श्रवण किया, प्रसाद बांटा गया तथा इस उपलक्ष्य में भंडारा भी हुआ। महातीरथ श्री अनंतसर का रजत जयंती समारोह। मुकुटमणि, मुकुट में मणि की भांति शोभायमान सब तीर्थों का सिरमौर श्री आनंदसर यानी आनंद सरोवर। श्री अनंतपुर को महान तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए शोभायमान है। इस महान तीर्थ की रजत जयंती समारोह 14 जनवरी सन 1988 1988 वीरवार के शुभ दिन श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के पावन चरणारविंदों में मनाया गया। ज्योतिर्मय उपासना स्थल एवं श्री अनंतसर को चारों ओर से सजाया गया। प्रातःकाल महाप्रभु जी ने सुंदर सुसज्जित श्री कार में विराजमान होकर श्री अनंतसर की परिक्रमा की। सभी जानते हैं ना, जब भी त्यौहार होता है उससे एक दिन पहले स्नान होता है। तो स्नान वाले दिन श्री गुरु महाराज जी कार में विराजमान होकर चारों तरफ परिक्रमा करते हैं अनंतसर की। तो तट से शीशे वाले कमरे तक आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रवेश किया और श्री अनंतसर की फूल बताशों से अर्चना की। श्री स्नान हुआ। श्री अनंतसर की बड़े ध्यान से सुनो। श्री अनंतसर की फूल बतासों से, बतासे डालते हैं ना जल के अंदर, अनंतसर के अर्चना की श्री गुरु महाराज जी ने। देखो हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है। हम भी जब अपने घर में स्नान करें ना, तो जल देवता को जरूर नमस्कार करें। ये शिक्षा दे रहे हैं हमें। आप सभी देखते हैं जब भी कोई त्यौहार आता है और जब शुभ स्नान होता है, तो जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर शीशे वाले कमरे में सबसे पहले क्या करते हैं, अर्चना करते हैं ना। फूल डालते हैं, पतासे डालते हैं, फल डालते हैं, है ना। तो कितना मान सत्कार आदर देते हैं जल देवता को। तो इसलिए हम भी जब अपने घर में स्नान करें तो अनुभव कर लिया करो कि सरोवर में ही स्नान कर रहे हैं और नमस्कार किया करो जल देवता को। प्रभु का ध्यान करके जयकारा बोलकर स्नान किया करो, तो देखो फिर कितनी कृपा मिलती है। नहीं तो हम तो जाते हैं बस स्नान किया और चलो भाई, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, लेकिन नमस्कार नहीं करते जल देवता को। किया करो। तो उसके बाद श्री स्नान हुआ अर्चना करने के बाद, तो उसी पावन चरणोदक में हजारों की संख्या में प्रेमी श्रद्धालुओं ने मंजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। 20 मिनट मौन ध्यान के पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर
जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब स्नान होता है तो उसके बाद मौन ध्यान बताया जाता है कि मौन ध्यान पर बैठो। उसके बाद श्री आरती पूजा हो गई और महातीरथ श्री अनंसर की महिमा के भजन गाए गए, प्रसाद वितरित हुआ। तो लगभग 11 बजे दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन खुले और उसी पावन वेला में अमृतमयी वचनों की वृष्टि करते हुए आपने फरमाया, वचनों को श्रवण कीजिए, रसपान कीजिए। क्या फरमाया? गुरुमुखो, कुदरत ने इस संसार की रचना की और इस संसार की रचना में इस जीव को दुर्लभ मानुष देही प्राप्त हुई। यह ऐसी दुर्लभ और अलभ्य वस्तु है जो बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है, परंतु इस दुर्लभ और अलभ्य वस्तु की सही कीमत परख पहचान करने के लिए, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए और इसके लक्ष्य को पाने के लिए संत महापुरुषों की अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है, वरना यह दुर्लभ और अमूल्य वस्तु हाथ से निकल जाती है। जिनके पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कार और नेक कमाई हो, उनकी मांग के अनुसार उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए युग युग में संत महापुरुष हमेशा अवतार लेकर जो है आया करते हैं। यह प्राकृतिक विधान है कि जहाँ मांग हो वहाँ प्रकृति उस मांग को पूरा करने में तत्पर रहती है। बार बार ये वचन आ रहे हैं। देखो, पीछे भी हमने वचन सुने हैं ना पंचम पातशाह के, कि जिसकी भावना तीव्र होती है, कुदरत की सारी शक्तियाँ जुट जाती हैं उसकी भावना को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर भी वचन आ रहे हैं कि यह प्रकृति का विधान है, जहाँ मांग हो प्रबल वहाँ पर प्रकृति उस मांग को पूरा करने में तत्पर रहती है। कितनी कृपा मिलती है जब अगर आप अपने मन में ऐसा भी सोच लेंगे ना कि मैंने ये सेवा करनी है, तो प्रकृति सहायता करने के लिए वो सब चीज़ें जुटा देगी, अगर आपकी भावना शुद्ध होगी, प्रबल होगी। आपने महापुरुषों की वाणियों में सुना होगा तथा इतिहास में इस बात का साक्षी है कि हर युग में महापुरुष आते रहे हैं। संस्कारी तथा अधिकारी रूहों को भक्ति पथ दर्शाने व उनको मंजिल पर पहुंचाने के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया है। परंपरागत अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु, त्रेता में श्री रामचंद्र जी महाराज, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी तथा कलयुग में परम संत श्री कबीर साहब जी, बाबा नानक देव जी आदि रूपों में अवतरित हुए। और अर्थात हर युग में बिछड़ी आत्माओं को परमात्मा से मिलाकर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया इन सभी महापुरुषों ने। और प्राकृतिक नियमों के अनुसार इस युग में श्री 108 श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज श्री प्रथम पातशाही जी अवतरित हुए। प्रेमी गुरुमुखों, भक्ति अभिलाषी रूहों को सत्य मार्ग दर्शाने तथा उनकी आत्मिक तृषा बुझाने के लिए, सत्य नाम का दान देने के लिए उनकी मौज विशाल रूप से उठी। तो इसके लिए उन्होंने श्री अनंतपुर के स्थान को भक्ति का केंद्र बनाने के लिए उपयुक्त समझा और चुना दादा गुरु महाराज जी ने। और इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर की नींव रखी। पहले तो देखो दादा गुरु महाराज जी ने चुना, यहाँ पर वचन आ रहे हैं कि इस धरती को एक विशाल रूप देना है, तो इसके लिए उन्होंने श्री अनंतपुर के स्थान को भक्ति का केंद्र बनाने के लिए उपयुक्त समझा। श्री अनंतपुर का नाम पता है कैसे पड़ा? जो हमारे दादा गुरु महाराज जी हैं, उनके जो गुरु थे स्वामी श्री आनंदपुरी जी महाराज, तो दादा गुरु महाराज जी ने ही श्री अनंतपुर का नाम रखा है। श्री अनंतपुरी जी महाराज जिनकी समाधि लाल डूंगरी जयपुर में है। तो इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर की नींव रखी।
तथा पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रेमी गुरुमुखों को इस भूमि को आबाद करने के लिए यहाँ बसाया। इस प्रकार दिन रात प्रतिदिन इसकी उन्नति व विकास की ओर ध्यान दिया। श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने यह निवास स्थान, सत्संग भवन आदि का निर्माण कराया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी तथा इसे महान तीर्थ धाम बनाने के लिए श्री अनंतसर की रचना की। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने इसकी सुव्यवस्था कर उन्नति की ओर अग्रसर किया तथा नित्य नियम पूर्वक श्री आरती पूजन एवं भजन अभ्यास पर अत्यधिक बल दिया। गुरुमुखों को सुरत शब्द योग का अभ्यास कराकर बिछड़ी आत्मा को मालिक से मिलाने का ढंग बताया, जिससे कि गुरुमुख नित्य प्रति नियमों का पालन कर जीवन का कल्याण कर सके। महान पावन तीर्थ श्री अनंतसर, जिसकी आप रजत जयंती मना रहे हैं, इस महान तीर्थ में प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु श्रद्धापूर्वक स्नान कर तन मन की मैल को धो लेते हैं। महापुरुषों ने प्रेमी गुरुमुखों के लिए यह महान तीर्थ बनाया, जिसमें मंजन कर श्रद्धालु प्रेमी लाभान्वित हो अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। यह गुरुमुखों के लिए अलौकिक तीर्थ है। इसमें मंजन करके जब वे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा करते हैं तो कुदरती तौर पर महापुरुषों का ध्यान तस्वर अंतर में बसता है। जन्म जन्मों की मलिनता धुल जाती है, सुरती साफ सुथरी हो जाती है। यही पवित्र सुरती जब शांति भवन में बैठकर, जहाँ पर दादा गुरु महाराज जी विराजमान हैं, अभ्यास में लीन होती है तो मालिक से साक्षात्कार कर लेती है। यह महापुरुषों के महान उपकार हैं कि वे प्रेमी श्रद्धालु एवं भक्ति अभिलाषी रूहों के लिए सतत परिश्रम करते रहते हैं। गुरुमुखों, जो महापुरुषों के नियम बनाए हैं, वर्तमान समय में भी इन्हीं नियमों का अभ्यास कराया जाता है ताकि गुरुमुख इस सच्चे मार्ग पर चलकर उन्नतिशील हों और जीवन को सफल बनाकर अपने मकसद को प्राप्त कर लें। जिस मकसद के लिए मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, महापुरुषों ने इसीलिए इस उच्च दरबार की रचना की है कि जो भी भक्ति के अभिलाषी हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें रूहानी खुराक मिले, वे इस दरबार से लाभ उठाकर लोक व परलोक संवार सकें। अतः गुरुमुख जन इन नियमों का परिपालन कर जीवन सफल बना लेते हैं और लोक एवं परलोक संवार लेते हैं। पावन श्री वचनामृत के पश्चात श्री भंडारा हुआ। सारी संगत श्री गुरु महिमा के गीत गाती हुई हर्षित हो भक्ति धन से माला माल हुई। यहीं पर सत्संग को विश्राम देते हैं। सब दादा गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।